एक कृष्ण। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 7 भयंकर रासों की कथा। प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक और जहाँ भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहाँ दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक और जहाँ अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहाँ भास्कराचार्य ने इजाद किया था, तो वही कनद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक और जहाँ सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा, तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उस सब से हटकर कुछ ऐसे 7 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। पहला रहस्य, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्रों में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार उन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यह रहस्य वाली बात यह कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है। हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। दूसरा रहस्य, दीति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिन्हिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुनंद कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सनहल्लाद। तीसरा रहस्य, दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभासु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, वरुपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु,
तारक, महाबल, सौभर्णु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। चौथा रहस्य, अन्न पत्नियां। रानी कष्टा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यथाधान उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। पांचवा रहस्य, ताम्रों ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। छठवां रहस्य, रानी विनीता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हुए। कद्रू की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। सातवां रहस्य, रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यमिनी के गर्भ से सुलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैष्णव नर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। पोलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। राधे राधे।